हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज हम लोग लाइफ साइंस में पढ़ेंगे खुलिया की तकसीम की अहमियत, यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीज़न। तो मैं मास्टर इरशाद खान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आइए आज का हमारा जो मौजू है खुलिया की तकसीम की अहमियत, इसे शुरू करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीज़न, खुलिया की तकसीम जानदारों के जिस्म में होने वाला एक अहम अमल है जिसकी अहमियत दर्ज झेल है। मतलब खुलिया की तकसीम की अहमियत 3 बातों के लिए है। पहला है ग्रोथ यानी बालिदगी, दूसरा है तौलीद रिप्रोडक्शन, और तीसरा है मरम्मत रिपेयर। ये 3 चीज़ों के लिए जो है खुलिया की तकसीम ज़रूरी है। अगर खुलिया की तकसीम ना हो तो ये तीनों अमल जो है भी ना होने पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि सेल डिवीज़न की अहमियत ग्रोथ के लिए जो है बहुत ज़रूरी है, माने बालिदगी के लिए। इंसान तो छोटा सा बच्चा पैदा होता है, उसके बाद फिर बढ़ता है, फिर जवान होता है, फिर बुढ़ापे की उम्र पर पहुँच जाता है। तो ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, इसमें सेल डिवीज़न का एक अहम किरदार है। तो देखिए, कसीर खलवी जानदारों के जिस्म में खुलिया की तकसीम के नतीजे में खुलियों की तादाद में इजाफ़ा होता है, जिससे उसके जिस्म की बालिदगी होती है। इसके अलावा खुलिया की तकसीम के नतीजे में जानदार के लार्वा और एम्ब्रियो में नशोनुमा का अमल भी होता है। मतलब ग्रोथ क्यों होता है? आखिर जो जानदारों में जो बालिदगी होती है वो क्यों होता है? ये होता है सेल डिवीज़न की वजह से। माने एक सेल से जो है बहुत सारे जो है सेल्स जो पैदा होते हैं, और फिर वो तमाम सेल्स जो है फिर आपस में मिलकर क्या करते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। फिर टिश्यू जो है मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन से एक सिस्टम तैयार होता है। तो इस तरह से सेल से टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। और इसमें क्या होता है, जिस्म के वेट में इजाफ़ा होता है, जिस्म के लंबाई चौड़ाई में जो है इजाफ़ा होता है, और इस तरह से जानदारों में जो है बालिदगी होती है। तो जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, तो उसमें खुलिया की तकसीम के नतीजे में यही होता है कि खुलियों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है, ठीक है, जिससे उसके जिस्म में बालिदगी होती है। अच्छा, दूसरी अहमियत इस बात के लिए है कि सेल डिवीज़न की वजह से जो है जानदारों में तौलीदी का अमल होता है। अगर खुलिया की तकसीम ना हो तो जानदार जो है रिप्रोडक्शन का अमल नहीं करने पाएंगे, और अगर रिप्रोडक्शन का अमल नहीं होगा तो फिर एक जानदार से कई जानदार की पैदाइश रुक जाएगी, उसके नस्ल आगे नहीं बढ़ेंगे, उसके नस्ल की अफजाइश रुक जाएगी। इसलिए क्या पौधे और क्या ये जानवर या इंसान, सबों में जो है ये रिप्रोडक्शन के अमल के लिए, तो तौलीद के अमल के लिए सेल का डिवीज़न होना ज़रूरी है। अब देखिए, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, या खलवी जो जानवर हैं, जो मसलन जैसे अमीबा हुआ, बैक्टीरिया या हाइड्रा वगैरह हुआ, इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक खुलिया है, उस खुलिया से 2 खुलिये की तश्कील होती है। यानी 2 खुलिया की तश्कील होने का मतलब क्या हुआ, एक खुलिया से 2 खुलिया बनना, यानी 2 जानदारों का जो है वजूद पजीर होना, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि एक खुलिया से जो है 2 खुलिये होते हैं। इसी तरह से मल्टीपल फिजन होता है, मतलब एक खुलिया का जो न्यूक्लियस है 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया, या एक से ज़्यादा टुकड़ों में तकसीम हो गया। जब हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये जो है बात जो और वाज़ेह तौर पर जो हम समझने पाएंगे कि रिप्रोडक्शन होता कैसे है, सेल डिवीज़न से किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब सिर्फ इतना ही समझना है कि सेल डिवीज़न के वजह से ही जो है यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम इंसान हुए, हमारे अंदर में मियोसिस का अमल होता है, ठीक है। मियोसिस के अमल होने की वजह से क्या होता है कि मेल में जो है स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, और जो फीमेल है उसमें एग्स का फॉर्मेशन होता है। और फिर ये स्पर्म और एग, फिर ये जो है एक ख़ास जो है प्रोसेस के जरिए जब मर्द और औरत एक ख़ास
आपस में मिलते हैं तो इनके जब स्पर्म्स और एग मिलते हैं तो फिर उससे जो है जाइगोट की तश्कील होती है, फिर उससे जो है बच्चे की पैदाइश होती है। तो माइटोसिस का अमल से जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए जो है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है बहुत सारे माने एक से ज़्यादा जानदारों की पैदाइश होती है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में माने बशमूल इंसान के मियोसिस का अमल इसके अंदर में होता है, जिसकी वजह से जो गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है, और इस गैमिट्स के फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है माने रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये है रिप्रोडक्शन का अमल, ठीक है। इसके बाद रिपेयर माने मरम्मत। देखिए जिस तरह से नए सेल जो है बनते हैं, उसी तरह से जो पुराने सेल हैं वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। उसकी भी जो है मैंने एक जो है ना उम्र जब हो जाता है तो मर जाते हैं। या कभी कभी आदमी एक्सीडेंट करता है या चोट लग जाती है जिसमें किसी समय मैंने जिसमें कोई सा कट जाता है, खून बहने लगता है, तो उस जगह के जो सेल जो है मर जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, तो उनके मुकाम पर फिर जो है नए सेल्स जो है वहाँ पर उसके जगह ले लेते हैं, ठीक है। तो यानी होता क्या है कि खुलिया की तकसीम के ज़रिए नए खुलिए पैदा होते हैं, जिससे जानदारों के जिस्म में कटे पटे हिस्सों और ज़ख्मों के भरने और मरम्मत का काम अंजाम पाता है। तो मोटा मोटी सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन में यही 3 बातें हैं, एक बालिदगी, दूसरा तौलीद और तीसरा मरम्मत। तो ये था सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।